student, good morning to all. Let's start your online study. So student, take out your Hindi Kanika book and open your chapter number 15. Chapter 15 चतुर बैल। एक किसान था, उसके पास एक बैल था। जब वह बूढ़ा हो गया तो वह काम करने लायक ना रहा। किसान के लिए वह एक बोझ बन गया, इसलिए मालिक उसे जंगल में छोड़ आया। बैल बहुत समझदार था। जंगल में खाने की तो कोई कमी ना थी, चारों ओर हरी हरी घास थी। पहले तो उसने पेट भर घास चरी, फिर पास के तालाब में पानी पिया। अब वे रहने की जगह की खोज में चल दिया। जंगल में घूमते घूमते उसे एक खाली गुफा भी मिल गई। वह आराम से उस गुफा में रहने लगा। एक दिन वह अपनी गुफा के बाहर बैठा था, तभी उसे एक शेर आता दिखाई दिया। बैल बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने चतुरता से काम लिया। तब शेर उसके काफी पास आ गया तो बैल जोर से बोला, अरे भाग्यवान, आज बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन मिला है। एक शेर इधर ही आ रहा है, शोर मत मचाना वरना वह भाग जाएगा। वह जैसे ही मेरे पास आएगा मैं अपने तेज नुकीले सींगों से उसे मार डालूंगा। बस तुम तैयार रहो। शेर ने बैल की बात सुनी। वह बहुत डर गया। उसने सोचा कि यह तो कोई बहुत ही खतरनाक जानवर है। वह वहां से भाग खड़ा हुआ। जब शेर घबराया हुआ जंगल में भागा जा रहा था तो रास्ते में उसे गीदड़ मिला। उसने शेर को रोका और पूछा, महाराज, इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हैं? तब शेर ने गीदड़ को सारी बात बताई। यह सुनकर गीदड़ जोर से हंस पड़ा। शेर ने उससे पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? गीदड़ बोला, महाराज क्षमा करें, लेकिन मैं आपकी नासमझी पर हंस रहा हूँ। शेर ने क्रोध से पूछा, कैसी नासमझी? गीदड़ ने कहा, महाराज, जिसे आप खतरनाक जानवर समझ रहे हैं वह एक साधारण बैल है, वह आपका शिकार है। शेर बोला, नहीं, वह कोई खतरनाक जानवर ही है, मैंने उसे देखा है। गीदड़ ने फिर कहा, महाराज, आपको जरूर धोखा हुआ है। शेर ने गुस्से में कहा, क्यों, क्या बकते हो? गीदड़ ने प्रार्थना की, महाराज, आप एक बार मेरी बात मानकर वहां चले। शेर बोला, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी जान प्यारी है। गीदड़ ने कहा, महाराज, आप एक बार अवश्य चलें। अगर आपके मन में मेरी बात पर जरा भी संदेह है तो आप अपनी पूंछ से मेरी पूंछ को बांध लें। आगे मैं रहूंगा। अगर कोई आफत आएगी तो पहले मुझ पर आएगी। इस शर्त पर शेर चलने को तैयार हो गया। उसने गीदड़ की पूंछ अपनी पूंछ से बांध ली, फिर दोनों साथ साथ चलने लगे। जब बैल ने शेर और गीदड़ के साथ साथ आते देखा तो वह समझ गया कि यह बदमाश गीदड़ ही शेर को दोबारा लेकर आया है। इसने शेर को सब कुछ बता दिया है, फिर भी वह बिल्कुल नहीं घबराया। चतुर तो वह था ही, जोर से चिल्लाकर बोला, अबे ओ गीदड़, मैंने तो तुझे 2 शेर लाने को कहा था, तू केवल एक लेकर आया है। इससे तो मेरे बच्चों का भी पेट नहीं भरेगा। शेर के कान में जैसे ही यह बात पड़ी, उसे लगा कि गीदड़ ने उसके साथ धोखा किया है। फिर तो वह तेजी से मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए उल्टे पांव दौड़ पड़ा। गीदड़ की पूंछ शेर की पूंछ से बंधी थी, इसलिए वह भी शेर के साथ घिसटता चला गया। घिसटते घिसटते और जमीन से टकराते टकराते